फिल्म थ्री इडियट्स का एक फेमस डायलॉग है, सफलता के पीछे मत भागो, काबिल बनो, सफलता जरूर मिलेगी। और इस बात को सच कर दिखाया श्रीधर वेम्बू ने। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ज़ोहो कॉर्प के फाउंडर श्रीधर वेम्बू ने अमेरिका में अपनी कंपनी चलाने के बाद भी तमिलनाडु के एक गांव में स्कूल खोला। श्रीधर वेम्बू 2021 में भारत के 55th सबसे अमीर शख्स बने। उनकी नेट वर्थ $3.75 बिलियन थी। श्रीधर उन चुनिंदा बिजनेसमैन में शामिल हुए जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे गांव की गली से निकलकर श्रीधर वेम्बू ने एक सक्सेसफुल सॉफ्टवेयर कंपनी बनाई। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। भारत में ऐसे कई सक्सेसफुल बिजनेसमैन हैं जिन्होंने गांव की गलियों से निकलकर अपना एम्पायर बनाया है। ऐसे ही एक इंसान है श्रीधर वेम्बू, जिन्होंने फेमस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी ज़ोहो कॉर्प को एस्टैब्लिश किया। श्रीधर वेम्बू का जन्म 1968 में चेन्नई के एक मामूली से गांव तंजावुर में हुआ था। वेम्बू को शुरू से ही पढ़ाई में रुचि थी और वो शुरू से ही पढ़ाई में अव्वल थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई तमिल भाषा से ही की। पढ़ाई में तेज होने के कारण वेम्बू को IIT मद्रास में आसानी से एडमिशन मिल गया, जहां से उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की। वैसे तो ज़ोहो फाउंडर श्रीधर वेम्बू हमेशा से ही इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में करियर बनाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कंप्यूटर साइंस में अपना करियर बनाया। 1989 में श्रीधर वेम्बू ने प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से अपनी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में डॉक्टरेट की पढ़ाई पूरी की। PhD की पढ़ाई के दौरान ही श्रीधर ने पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स पर काफी ज्यादा ध्यान दिया। पढ़ाई के दौरान ही उन्हें एहसास हुआ कि भारत में अभी भी सोशलिज्म सबसे बड़ी प्रॉब्लम है और इसे सही करने की जरूरत है। बस फिर क्या था, वे इस काम को करने में जुट गए। श्रीधर वेम्बू ने PhD करने के बाद सैन डिएगो सिचुएटेड क्वालकॉम में बतौर वायरलेस इंजीनियर की नौकरी शुरू की। कुछ वक्त के बाद वो सैन फ्रांसिस्को आ गए। लगभग 2 साल नौकरी करने के बाद उन्होंने अपनी नौकरी को अलविदा कह दिया। इसके बाद वे भारत लौट आए और 1996 में उन्होंने अपने भाई टोनी थॉमस के साथ अपने एंटरप्रेन्योरशिप की शुरुआत एक सॉफ्टवेयर वेंचर एडवेंटनेट से की। उनकी नौकरी छोड़ने के फैसले से कई लोग हैरान थे, लेकिन उन्होंने तो अपना बिजनेस करने की ठानी थी। इसी के तहत कड़ी मेहनत के बाद उनके 100 से ज्यादा क्लाइंट्स बन गए। 2009 में इसका नाम बदलकर ज़ोहो कॉर्पोरेशन किया गया, जो कि एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी कंपनी है। इसकी शुरुआत साउथ इंडिया के एक छोटे से अपार्टमेंट में हुई थी। ये सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन के सेक्टर में काम कर रही है। श्रीधर ने अपने पहले ही साल में इससे $500 मिलियन का रेवेन्यू हासिल किया। कंपनी की शुरुआत छोटे ट्रेडर्स की मदद के विजन के साथ हुई, जो आज एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी जायंट कंपनी में बदल गई है। ज़ोहो कॉर्पोरेशन, जिसकी शुरुआत एक अपार्टमेंट से हुई थी, आज वो एक ग्लोबल कंपनी बन चुकी है। ज़ोहो कॉर्पोरेशन आज 50 से ज्यादा देशों में अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। ज़ोहो का ग्लोबल हेडक्वार्टर चेन्नई, तमिलनाडु में सिचुएटेड है, जबकि दुनिया भर के 7 लोकेशंस पर इसके लोकल हेडक्वार्टर्स हैं। ज़ोहो ने साल 2022 में $255.7 मिलियन से ज्यादा का मुनाफा कमाया, जिसकी कीमत इंडियन रुपीस में तकरीबन 2100 करोड़ के आसपास होती है। साल 2022 में ज़ोहो के प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल 160 से ज्यादा देश और 50,000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस करते थे। ज़ोहो के पास प्रेजेंट में 80 मिलियन से ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हैं। ज़ोहो का यूज छोटे ऑफिसेज और होम ऑफिसेज में किया जाता है। ज़ोहो के कुल यूजर्स 27.10% अमेरिका से और 14.3% भारत से है। कंपनी के लिए इक्विटी बेचने के बाद वेम्बू ने कभी पूंजी नहीं जुटाई। 2020 तक ज़ोहो में उनकी 88% हिस्सेदारी थी। समय के साथ कंपनी तेजी से आगे बढ़ती गई। श्रीधर को हमेशा से गांव से लगाव रहा है। गांव का डेवलपमेंट उनकी प्रायोरिटी में रहा, इसलिए उन्होंने चेन्नई के अलावा कंपनी का एक ऑफिस तमिलनाडु के तेनकासी डिस्ट्रिक्ट के मातलमपराई गांव में भी बनवाया। एक इंटरव्यू में श्रीधर ने बताया, जब कंपनी में चेन्नई से बाहर के लोगों का रिक्रूटमेंट हुआ, तब आइडिया आया कि हमें गांव से शहर की ओर होने वाले माइग्रेशन के ट्रेंड को बदलना चाहिए। हमें वेस्टर्न कोस्टल रीजन में करीब 1 लाख की आबादी वाले ऐसे गांव की तलाश थी जहां इसके लिए बेसिक फैसिलिटीज हो। तेनकासी में पहले किराए पर छोटा ऑफिस लिया गया। इसके बाद पास के मातलमपराई गांव में पुरानी फैक्ट्री खरीदी और उसे प्रीमिसेस में बदल दिया। प्रेजेंट में यहाँ करीब 500 एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं। करोड़ों की कंपनी एस्टैब्लिश करने के बाद भी श्रीधर वेम्बू ने अपने गांव के बच्चों के लिए कुछ करने की ठानी। आज वे अपने गांव में एजुकेशन को बढ़ावा देने लगे हैं। वे बच्चों को मुफ्त में पढ़ा रहे हैं ताकि वे अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा कर सकें। उनका सपना गांव के स्कूल्स में पढ़ाई के लिए स्टार्टअप खोलने का है, ताकि लोग काबिल बने। इतने पैसे कमाने के बाद भी वे एक आम टीचर की तरह बच्चों को एजुकेट करने में जुटे हुए हैं। श्रीधर का सपना था कि ऐसे स्कूल की शुरुआत हो जहां बच्चों को सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दी जा सके, इसलिए उन्होंने ज़ोहो स्कूल की शुरुआत की। यहाँ नॉन टेक्निकल स्टूडेंट्स को सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग दी जाती है। प्रेजेंट में श्रीधर मातलमपराई गांव में रहते हैं। कहीं भी आने जाने के लिए इलेक्ट्रिक रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं और यहीं बैठकर कंपनी के डेवलपमेंट का रोड मैप बनाते हैं।
श्रीधर ने यहाँ जिन हाई स्कूल और डिप्लोमा स्टूडेंट्स को ट्रेन करने के लिए जोहो स्कूल ऑफ लर्निंग की शुरुआत की, वहाँ वो खुद पढ़ाते हैं। इसके अलावा उन्होंने यहाँ पर स्किल डेवलपमेंट, वीमेन एम्पावरमेंट और कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए कई काम किए। जोहो अपने एम्प्लॉयज को हाउसिंग फैसिलिटीज देती है। इतना ही नहीं, कंपनी फार्मिंग में भी इन्वेस्ट कर रही है। इसके अलावा कंपनी लोकल फार्मर्स के बीच ऑर्गेनिक फार्मिंग के बारे में अवेयरनेस पैदा करने का भी काम कर रही है। जोहो ने फाइनेंशियल ईयर 2022 से 23 में 2749 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमाया है। इस साल ये सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली भारतीय इंटरनेट कंपनी बन गई। इस साल जोहो के प्रॉफिट में 28% की बढ़ोतरी हुई है। कंपनी का प्रॉफिट 5230 करोड़ रुपए से बढ़कर 6711 करोड़ रुपए हो गया है। प्रेजेंट में जोहो के लिए 12000 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं। जोहो सूट से हर महीने सिर्फ $10 के खर्च में ही कंपनीज अपने कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को अच्छे से मैनेज कर सकती है। आज इसका यूज 18 मिलियन से भी ज्यादा लोग करते हैं। आज श्रीधर वेम्बू लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। उन्होंने अपनी मेहनत से सक्सेस की स्टोरी लिखी है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि अगर आपके अंदर काबिलियत है तो कोई भी मंजिल दूर नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, आपको आज की हमारी ये जानकारी कैसी लगी, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो को आखिर तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। कीप लर्निंग।